नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। अब हम भारत में लोकतंत्र के अवरोध के बारे में बात करेंगे। हमारे समाज और देश की अनेक विशेषताएं लोकतंत्र के कार्य को कठिन बना देती हैं। भारत में लोकतंत्र के जो प्रमुख अवरोध हैं वो हैं निरक्षरता, जातिवाद, अस्पृश्यता, भाषावाद, निर्धनता, सांप्रदायिकता, महिलाओं की असमानता और बेरोजगारी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शिक्षा पर निर्भर है। हमारे देश में निरक्षरता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। निरक्षरता केवल जीविकोपार्जन के साधनों की संभावना को ही कम नहीं करती, बल्कि ये मनुष्य को अपने समीपवर्ती संसार का ज्ञान प्राप्त करने में भी अवरोध उत्पन्न करती है। इसके कारण से जहाँ निरक्षर लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ लोकतंत्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, जातिवाद। जाति के आधार पर राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति को जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के पोषक किसी विशेष व्यक्ति को केवल इसलिए मत देते हैं कि वह उन्हीं की जाति से संबंधित है। स्पष्टतः यह लोकतंत्र के क्रियाकलापों को विकृत कर देता है। जब व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में इसलिए मतदान करते हैं कि वह उनकी जाति का है, तो लोकतंत्र का संपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाता है। अस्पृश्यता। जाति प्रथा के समस्त दोषों में अछूतों के साथ किया गया दुर्व्यवहार मुख्य है, जिसके कारण से वे अपने आप को हीन समझते हैं और उनके प्रति समाज का व्यवहार अन्यायपूर्ण होता है। और इसके कारण से भी अस्पृश्यता लोकतंत्र में एक घोर अपराध है। यह मानव की आधारभूत गरिमा पर आघात करती है। नेक्स्ट है भाषावाद। इसी प्रकार भाषावाद भी लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। जैसे कुछ व्यक्ति भाषा के आधार पर काम करते हैं। उद्योगों के विकास के साथ ही विशाल नगर विकसित होते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग अलग भाषाओं के जो लोग हैं वो बहुसंख्या में हो सकते हैं और उनकी भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं और उनकी भिन्न भिन्न जीवन शैली होती है। और यदि व्यक्ति भाषा के आधार पर मतदान करने लगे तो भी लोकतंत्र का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। निर्धनता। हमारे देश में लोकतंत्र की मूल समस्या निर्धनता भी है। भारत में लाखों ग्रामों में अधिकांश निर्धन लोग हैं। हमारे यहाँ पर नगर तथा ग्राम धनी और निर्धन बस्तियों में विभाजित हैं और जो गरीबी है उसके कारण से व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने मत का और अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सांप्रदायिकता। भारत में स्वाधीनता के बाद भी भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यह सबसे अधिक दुखद बात थी कि देश की स्वतंत्रता सांप्रदायिक दंगों के वातावरण में प्राप्त हुई। इन दंगों के साथ सांप्रदायिक समस्या समाप्त नहीं हुई और अब भी भारत में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिसके कारण से निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न होता है और जिसके कारण से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से महिलाओं की असमानता। हमारे यहाँ महिलाओं को भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते। उनको अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें समान अधिकार नहीं दिए जाते तथा उनको पुरुषों के तुलना में कमज़ोर माना जाता है, जिसके कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती हैं, खुलकर भाग नहीं ले सकती हैं। वो भी एक
लोकतंत्र के लिए एक समस्या है। बेरोजगारी भी हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार होने के कारण से भी जो व्यक्ति है वो अपने स्वविवेक का स्वतंत्र रूप से और अपने मताधिकार का सही रूप तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से ये भारत के लोकतंत्र के समक्ष कुछ इस तरीके की अवरोध हैं। लोकतंत्र के गुणों की हम यदि बात करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण हैं कि लोकतंत्र उच्च आदर्शों पर आधारित है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। इसी प्रकार लोकतंत्र जन कल्याण पर आधारित है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संप्रभुता अंततः जनता में निहित होती है, अतएव इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से लोकतंत्र लोकमत पर आधारित है। लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव के समय प्रशासकों एवं राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित का ध्यान रखने वाले दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचित करे तथा उनका ध्यान नहीं रखने वाले दल और प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने से इनकार कर दे। जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा हथियार होता है जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर सकता है। सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। भाषण, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। क्रांति से सुरक्षा लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना अत्यंत कम हो जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में चुनाव के द्वारा लोगों को सरकार बदलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए उन्हें क्रांति करने की आवश्यकता नहीं होती। यह परिवर्तनशील शासन व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था में देश प्रेम की भावना का विकास होता है और जनता में आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। इन गुणों के साथ साथ लोकतंत्र में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्य रूप देने में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है और इसमें कुछ जो दोष हैं वो हैं कि अयोग्यों का शासन, कि लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। इस अवधारणा की तीव्र आलोचना की जाती है कि लोकतंत्र में अयोग्यों का शासन माना जाता है कि कई बार जो योग्य नहीं होते वो लोग भी शासन का संचालन करते हैं। इसी प्रकार से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहा जाता है कि आम जनता प्राय अनपढ़ और गैर जिम्मेदार होती है। इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य होता है। लोकतंत्र में भ्रष्ट नेतृत्व होता है, उग्र दलबंदी होती है, मतदाताओं की उदासीनता होती है, बहुमत की तानाशाही होती है, लोकतंत्र धनवानों का शासन होता है तथा लोकतंत्र को खर्चीली व्यवस्था भी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र संकट काल के लिए भी अनुपयुक्त होता है। लेकिन इन सब लोकतंत्र में इन सब बुराइयों के बावजूद भी, इन दोषों के बावजूद भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बिना किसी क्रांति के शासन में परिवर्तन कर दिया जाता है और जो शासक जो होते हैं वो भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सब लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक समानता की बात लोकतंत्र में की जाती है।